चलिए सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग कक्षा 10 के बारे में जो कि है कक्षा 10 का आंसर के लेके आए हैं। सब्जेक्ट जो कि विज्ञान का जो कि वीकली टेस्ट हुआ था, ठीक है, विज्ञान का वीकली टेस्ट आप सभी का हुआ था, तो उसी का जो कि हम लोग है आंसर के लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर के देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि देखते हैं 10 है। चलिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर टेस्ला, ठीक है, नंबर ख हो जाएगा इसका राइट आंसर टेस्ला। चलिए नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। नंबर 2 का आंसर यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक या तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन निम्न में से कौन करता है। चलिए उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की संकीर्ण क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पे है, किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा हो जाएगा घ, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ठीक है, इसके सिरे की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। तीसरा का आंसर। चलिए चौथा का हम लोग देख लेते हैं। चौथा, एक अधातु जिनमें चुम्बक, ठीक है, एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन में चमक होती है। चलिए 5 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर किसका मिश्रण धातु है, ठीक है, सोल्डर किसका मिश्रण धातु है। तो 5 नंबर का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग सीसा एवं टिन का। चलिए 6ठा नंबर का आंसर देख लेते हैं। अधातु, अधातु के ऑक्साइड सामान्य होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अमूल्य होते हैं, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 7 में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो 7 नंबर का जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, माफ़ कीजिए घ हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए 8 में हम लोग चलते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का यहाँ पे मुख्य घटक हो जाएगा मेथन, ठीक है, मेथन हो जाएगा बायोगैस का मुख्य घटक, ऑप्शन नंबर क। चलिए 9 नंबर का सवाल में हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन उदाहरण नहीं है। तो 9 नंबर के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। चलिए 10 नंबर का हम लोग सवाल देख लेते हैं। सौर पैनल में निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो सौर पैनल में जो कि है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। 10 नंबर का आंसर यहाँ पे ग हो जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए 10 के जो कि महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हमने कर दिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर। 11 नंबर का सवाल जो कि हमारा पूछा था, अव्यधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे, ठीक है। तो इसका उत्तर यहाँ पे आप सभी नोट कीजिए। देखिए अगर आपने ऐसा लिखा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अव्यधर्मी ऑक्साइड अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होता है, लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिलक्षणीय दर्शाते हैं, अर्थात यह अम्ल और क्षारों दोनों से अभिक्रिया करके लवण और पानी बनता है, एवं ऑक्साइडों को अभिधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जिंक, एल्युमिनियम, कांच और टिन के ऑक्साइड अभिधर्मी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी ने इनमें से जो कि नीचे का मैंने दिखाया जिंक, एल्युमिनियम, कांच और टिन, इनमें से अगर आपको एक उदाहरण देना था, मैंने यहाँ पे 4-5 दिखा दिए, एक उदाहरण देते और अगर कुछ लिख देते इतना तो आपका राइट हो जाता, ठीक है। अगर ये लिखा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न हमारा था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। एकदम सिंपल, एकदम छोटा सा आंसर था, एक ही सांस में एकदम याद हो जाने वाला था। चलिए 13 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत वह है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, जो आसानी से उपलब्ध हो, भंडारण तथा परिवहन में
आसानी से हो, वह सस्ता हो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। चलिए 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का आंसर आप लोग सभी को जो कि बनाने वाला था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO की रचना बनाइए। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना था, इसमें सिंपल से आप सभी को इसमें करना क्या था कि आप सभी को इसका उत्तर जो कि है कुछ इस प्रकार का लिखना था। ठीक है, आपको यहाँ पे Na लिखना था और Na हमारा होता है 11। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से बांट सकते हैं, 2, 8 और 1 में दे सकते हैं। वहीं हमारा ऑक्सीजन होता है हमारा 8। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 और 6 में बांट सकते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ इस प्रकार का भी हम लोग कर सकते थे कि जैसे हमारा पास Na जो था वह हमारा पास जो कि है 1 था और Na जो था इसके पास भी हमारे पास 1 था। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास हमारे कुल 8 होते हैं। सभी को पता ही होगा कि ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे दे देते हैं। और Na द्वारा आपको यहाँ पे 1 देना था और इधर से भी 1 देना था, तो Na जो है वो हो जाता आपका प्लस। ठीक है, और Na यहाँ पे एक और बार जो कि आपको प्लस लिखना था, रुकिए मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। Na को प्लस करना था और इसके बाद आपको O जो है उसको 2 माइनस में करना था। ठीक है, इतना करने के बाद आपको करना क्या था कि सीधे Na2O लिख के आपको आंसर लिख देना था। तो ये आपका पूरा का पूरा जो कि है आंसर बन जाता है। ठीक है, अगर समझने में दिक्कत हुआ तो आप फिर से जो कि वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की ओर। ज्वाष्य ईंधन क्या है? ज्वाष्य ईंधन को ऊर्जा का अनवरकरण स्रोत क्यों माना जाता है? ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। पौधों व जानवरों के अवशेषों लाखों वर्षों तक भूगर्भ में दबे रहकर ताप व दाब के कारण परिवर्तित होकर ज्वाष्य ईंधन बनते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ज्वाष्य ईंधन के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल सब्जेक्टिव का 16, क्योंकि सब्जेक्टिव सवाल जो कि 10 क्लास के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस बार का जो कि एग्जाम है वो सब्जेक्टिव सवाल में ही आपको जो कि 50 अंक पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव जो कि सबको याद रहना चाहिए और वीकली टेस्ट का जो सब्जेक्टिव सवाल है इसी में से आप सभी का ज़्यादातर आने का चांस है। ठीक है, 50 आपका सब्जेक्टिव रहेगा, वहीं 30 जो कि आपका जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन वो MR शीट पे नहीं लिया जाएगा। इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो लिया जाएगा, उसमें आप सभी को सीधा उत्तर लिखना पड़ेगा। तो जो कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव पे भी आपको ध्यान नहीं देना है, पर कम देना है, क्योंकि इसमें आसान पूछे जाएंगे, मुश्किल से आपका सब्जेक्टिव ही होने वाला है। तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर का सवाल हमारा अंतिम जो कि रहने वाला है। चुंबकीय क्षेत्र से क्या समझते हो? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुण धर्म लिखें। तो इसका उत्तर यहाँ पे है, देखिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक बल का अनुभव किया जा सकता है उसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। आने वाले टाइम में मैं वीडियो टेस्ट और ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लाते रहूँगा, आप सभी के बीच आंसर के लाते रहूँगा। कक्षा 9 का भी मैंने अपलोड कर दिया है, ये कक्षा 10 का था, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। PDF वगैरह अगर आपको चाहिए ये सब जो मैंने जो कि है बनाया है, तो आप सभी जो कि ग्रुप में ज्वाइन होकर ले सकते हो, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।